शेर को सिंह बोलते हैं, गाय को धेनु बोलते हैं, बैल को वृषभ बोलते हैं, हाथी को गजब बोलते हैं, हिरण को मृग बोलते हैं, बिल्ली को बिडाला बोलते हैं, बंदर को वानर बोलते हैं, सियार को सिंगाला बोलते हैं, खरगोश को सस्का कहते हैं, कछुआ को कछपा कहते हैं। ठीक है, कछुआ को क्या कहते हैं? तो कछपा कहते हैं, कछुआ को कछपा कहते हैं। उसके बाद है उल्लू, तो उल्लू को उल्लूका या कौशिका कहेंगे। कोयल को हम कोकिला या पीका कहते हैं। उसके बाद है कौआ, तो कौआ को बोलते हैं काका या वायसा। उसके बाद है कबूतर को कपोटो या परावाहक। कंठफोड़वा को बोलेंगे दारवा घाट, कंठफोड़वा को क्या बोलते हैं? तो दारवा घाट। उसके बाद है गीत को बोलते हैं गिरिधा। गोरैया को बोलते हैं चटका, गोरैया को क्या बोलते हैं? चटका। चील को असियन, चमगादड़ को जतुका। उसके बाद है चकवा, चकवा को बोलेंगे चक्रवाक, चकवा को क्या बोलते हैं? उसके बाद जल मुर्गी, जल कुक्कुटी, तितर तितरा, तोता का सूखा या कीड़ा। उसके बाद है नीलकंठ, तो नीलकंठ को बोलेंगे नीलकंठ या चासा। पतंगा को क्या बोलते हैं? सलभा। पपीहा को बोलते हैं चाटका। उसके बाद है फाक्था, फाक्था को क्या बोलते हैं? उसके बाद बत्तख का दम्भा, बतेरा, बगुला को बतका, मैना को सारिका, मुर्गी को बोलते हैं कुक्कुटी, मुर्गा को कुक्कुट बोलते हैं, मोर को मयूरा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग को बोलते हैं उष्ट पक्षी। सारस को बोलते हैं सारसा। हंस को बोलते हैं हंस या मराला, हंस या मराला। उसके बाद है कनेर, तो कनेर को बोलते हैं कर्णिकार, कनेर को क्या बोलते हैं? कर्णिकार। कमल यानी नीला कमल को बोलेंगे इंदिवी वरम। श्वेत कमल कैरवम, लाल कमल कोदंजम या पदम। उसके बाद है कुमुदिनी को बोलेंगे कुमुदम, जूही को बोलेंगे युतिका, केवड़ा को बोलेंगे केतकी, केवड़ा को क्या बोलेंगे? गुलाब को पाटलम, गेंदा को स्थल पदम, चंपा को चंपका, बेला को मल्लिका, बेला जो है मल्लिका होता फूल का। उसके बाद रात रानी को रजनीगंधा, हर सिंगार को बोलेंगे शेफालिका, मालती को बोलते हैं मालती पुष्पम। शरीर के अंगों का नाम, शरीर का अंगों का नाम यहाँ पे होगा अंगुष्ठ, यानी अंगूठा को अंगुष्ठ बोलते हैं, आँख को लोचना बोलते हैं, आंसू को अश्रु बोलते हैं, उंगली को अंगुली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है ओठ, ओठ को हम ओष्ठ बोलते हैं। स्कंद मतलब होता है कंधा, श्रोत्रम मतलब होता है कान, त्वचा मतलब होता है खाल, रक्तम मतलब होता है खून। ठीक है, उसके बाद है कंठ मतलब गला, ग्रीवा मतलब गर्दन, कपोला मतलब गाल, वक्ष मतलब छाती, कनिष्ठिका मतलब छोटी अंगुली, कनिष्ठिका मतलब छोटी अंगुली। ठीक है, जानू मतलब हो जाएगा क्या? तो जांग होगा, जानू का मतलब जांग होता है। ठीक है, उसके बाद रसना का जीभ, कर मतलब हाथ होता है, उरा मतलब होता है हृदय, कुर्चम मतलब दाढ़ी होता है, रदनम मतलब दांत होता है। रदनम मतलब क्या होता है? तो दांत होता है। ठीक है, उसके बाद है मस्तिष्कम मतलब दिमाग होता है, घ्राणीय मतलब होता है नाक या नासिका भी बोलते हैं। नख मतलब नाखून, पक्ष में मतलब पलक, नख मतलब नाखून, पक्ष में मतलब पलक, स्वेद मतलब पसीना, उदर मतलब पेट, पादा मतलब पैर, मनस मतलब मैन, मनस मतलब होता है मन। उसके बाद है मस्तिष्कम मतलब सिर, मानस मतलब मांस, मांस हो गया है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे ललाटम मतलब होता है कपाल, ललाटम मतलब होता है कपाल। आस्यम मतलब होता है मुंह, समश्रु मतलब होता है मूछ, समश्रु मतलब होता है मूछ, शरीरम मतलब होता है शरीर, पलितम मतलब होता है सफ़ेद बाल,
उसके बाद अस्थि, अस्थि मतलब होता है हड्डी, अस्थि का अर्थ होता है हड्डी। मंजूषा का अर्थ होता है अलमारी, मंजूषा का क्या अर्थ होता है, तो अलमारी होता है। ठीक है, मंजूषा का अर्थ हो जाएगा अलमारी। देखिए मंजूषा, मंजूषा मतलब अलमारी। फिर है इंस्पेक्टर को बोलते हैं निरीक्षक, परीक्षा को बोलते हैं इम्तिहान, एक जगह को हम बोलेंगे सतीर्थ, एक जगह क्या बोलेंगे सतीर्थ। उसके बाद है पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ को बोलते हैं पठित, कलर को बोलते हैं लिपिक, कॉपी को बोलते हैं संचिका, किताब को बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, किताब को पुस्तकम बोलते हैं, किताब को पुस्तक। गैर हाजिरी को बोलते हैं अनुपस्थिति, जिल्द को बोलते हैं प्रावरणम, डस्टर को बोलेंगे मार्जक, परीक्षा लेने वाला को बोलते हैं परीक्षक, परीक्षा लेने वाला आदमी को क्या बोलते हैं परीक्षक बोलते हैं। फर्नीचर को उपस्कर बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड को कृष्ण पट कहते हैं, बेंच को काष्ठासनम कहते हैं, रबर को घर्षक कहते हैं, रबर को घर्षक कहते हैं। रोशनाई को मसी कहते हैं, स्लेट पेंसिल को कहते हैं अश्मवर्तिका, साठ पढ़ने वाला को सहपाठी बोलते हैं, कलम को हम लेखनी बोलते हैं, कॉलेज को महाविद्यालय बोलते हैं, कॉलेज को हम महाविद्यालय बोलते हैं। उसके बाद है गेंद, गेंद को कहते हैं कंदुकम, छुट्टी को बोलते हैं अवकाश, डिप्टी इंस्पेक्टर को बोलेंगे उप निरीक्षक, परीक्षा देने वाला को बोलेंगे परीक्षार्थी, पेंसिल को तुलिका, फाइल को पत्र संचयनी। उसके बाद है बस्ता को बोलेंगे वेस्टनम, मेज को बोलेंगे फलकम, रजिस्टर को बोलेंगे पंचिका, स्लेट, स्लेट को बोलते हैं आश्म पट्टिका। संबंधियों का नाम यहाँ पे है, यहाँ पे है संबंधियों का नाम। तो चाचा के हो जाएगा पितृव्य, चचेरा भाई के हो जाएगा पितृव्य पुत्र, चाची को हो जाएगा पितृव्य पत्नी, चाची का हो जाएगा पितृव्य पत्नी, दामाद का हो जाता है जमाता। ठीक है, जमात का क्या होता है जमाता होता है। उसके बाद है दादी, दादी को बोलते हैं पितामही, ननद को ननद बोलते हैं, नाती को नृपत्री बोलते हैं, पोता को पौत, भाई को भ्राता कहते हैं, बहन को भगिनी कहते हैं, दोस्त को सखा कहते हैं, मित्र मित्र को मित्रम कहते हैं, परनाना को प्रमातामह कहते हैं, परनानी को प्रमातामही कहते हैं, चचेरी बहन को पितृव्य पत्नी पुत्री कहते हैं, पोती को पौत्री कहते हैं, साली को स्याली कहते हैं, नानी को मातामही कहते हैं, परदादा को प्रपितामह कहते हैं, मौसा को मातृ सौ श्रीपति कहते हैं, सगा भाई को सहोदर कहते हैं, साली को स्याली कहते हैं। सास को ससुर कहते हैं, परदादी को प्रपितामही कहते हैं, पुत्र को आत्मज कहते हैं, पुत्री को आत्मजा कहते हैं, फूफा को पितृ स्व श्रीपति कहते हैं, फूफा को पितृ
स्वश्रीपति कहते हैं। उसके बाद है फुफेरा भाई। फुफेरा भाई को बोलते हैं पितृ स्वस्तरीय। ठीक है, फुफेरा भाई को पितृ स्वस्तरीय। उसके बाद है बहनोई। तो बहनोई को हम क्या बोलेंगे? बहनोई को बोलते हैं स्वश्रीपति। ठीक है, पीछे हम लोग चलते हैं। बहनोई को क्या बोलेंगे? तो स्वश्रीपति। उसके बाद है बुआ। बुआ को क्या बोलेंगे? बुआ को तो पितृस्वसा। पितृस्वसा मतलब होता है बुआ। भतीजा का देखिए, भतीजा को भतीजा बोलते हैं। उसके बाद है भतीजी। भतीजी को बोलेंगे भतीजा। भाई को भ्राता बोलते हैं, भाभी को भ्रातृजाया बोलते हैं। भांजा को हम भागिने कहते हैं और मामा को मातुली कहते हैं। मामा को क्या कहते हैं? मातुला, और मामी को मातुली कहते हैं। उसके बाद है 157 तक तो मेरा खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं 158 प्रश्न है। ठीक है, तो 158 प्रश्न है कि अदरक के क्या होता है? तो अदरक के हो जाएगा अद्रकम। अदरक के क्या होगा? अद्रकम। इलायची, छोटी इलायची के एला कहते हैं। कत्था को खदीरा कहते हैं। नींबू को जम्बीरा कहते हैं। अमूचर को कहते हैं और मुचरम। उसके बाद है बड़ी इलायची, महेला बोलेंगे। कपूर को कपूरा बोलते हैं। सरसों को सरसप बोलते हैं। सौंफ को शतपुष्पा बोलते हैं। गोल मिर्च को मरीचम कहते हैं। धनिया को धानकम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्याज। प्याज को पलांडू कहेंगे। पीपल को पिपली कहेंगे। मिर्च को रक्त मरीचम कहेंगे। लहसुन को लहसुनम कहते हैं। सोंठ को सुक्ष्ट कहते हैं। हल्दी को हरिद्रा कहते हैं। हल्दी को क्या कहते हैं? हरिद्रा कहते हैं। ठीक है, हल्दी को हरिद्रा कहते हैं। मसाला को उपस्कर कहते हैं। मसाले देखिए, अनार को दांडिमा कहते हैं। उसके बाद है अमरूद। अमरूद को अग्रलम कहते हैं। उसके बाद है केला। केला को हम कदली फलम कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है सेब। तो सेब को हम लोग सेवम कहते हैं। उसके बाद है अंगूर। अंगूर को बोलते हैं द्राक्षा फलम। नाशपाती को बोलते हैं अमृत फलम। पपीता को बोलते हैं मधुकरकट्टी। उसके बाद है अनानास। अनानास को बोलते हैं अनानासम। जामुन को हम जम्बू फलम बोलते हैं। जामुन को जम्बू फलम। बैर को बद्री फलम बोलते हैं। ठीक है, शकरकंद को हम निष्ठालुकम कहते हैं। लीची को लीचिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आम। आम को बोलते हैं आम्रम। कटहल को बोलते हैं पंसम। नारियल को बोलते हैं नारिकेलम। नारियल को क्या बोलते हैं? नालिकेलम बोलते हैं। उसके बाद है सीताफल। सीताफल को बोलते हैं सीताफलम। उसके बाद है चेरी। चेरी को बोलते हैं परबंदरम। उसके बाद है अंजीर। अंजीर को बोलते हैं अंजीरम। अंजीर को अंजीरम। चीकू को बोलते हैं बिकुतम। उसके बाद है नींबू। नींबू को हम बोलते हैं नींबूकम। नींबू को क्या बोलते हैं? नींबूकम। खजूर को बोलते हैं खजूरम। खजूर को क्या बोलते हैं? खजूरम। उसके बाद है महुआ। महुआ को बोलते हैं मधुका। ककड़ी। ककड़ी को बोलते हैं करकटिका। खीरा को बोलते हैं चिरिका। अखरोट को बोलते हैं अछोटम।